अल्लाह के रसूल सैयदे कायनात ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारी आबादियों में कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी के लिए जाया करो, उसकी खैरियत पूछने के लिए जाया करो। जितनी देर वहां बैठकर बीमार पुरसी करते रहोगे उतनी देर तो जन्नत के फूल चुनते रहोगे, तुम्हारे दामन में जन्नत के फूल समेट लोगे तुम। इसलिए जाओ, बीमार नबी ने दुश्मन के घर जाके बता दिया है कि लोगों, मैं दुश्मन के घर जा रहा हूँ, तुम अपने दोस्त के घर जाया करना, तुम अपने पड़ोसी के घर जाया करना, तुम अपने पड़ोसी की खैरियत मालूम किया करना, तुम अपने बस्ती में बीमार की बीमार पुरसी करते हुए करने जाना। और जब बीमार के पास जाना तो उस बीमार से कहना कि तुम्हारे लिए दुआ करे और दुआए मगफिरत करे। अल्लाह ताला बीमारों की दुआ कबूल फरमा लेता है। नबी ने ये नहीं फरमाया कि हाजी होगा तब दुआ करवाना, और मुफ्ती होगा तब दुआ करवाना, और हाफिज होगा तब दुआ करवाना, हाजी होगा तब दुआ करवाना, हाफिज होगा तब दुआ करवाना। नबी ने ये नहीं कहा। नबी ने कहा कोई बीमार हो जाए, बीमार पुरसी करोगे, जितनी देर बीमार पुरसी करते रहोगे उतनी देर जन्नत के फूल चुनते हुए रहोगे, तुम जन्नत के फूल चुनते हुए रहोगे। और बीमार है तेरे लिए दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। ए मुसलमानों, यही है मुस्तफ़ा का क्या की अदा है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका है। नबी दुनिया में आए थे कि उम्मत तरीका सीख ले। नबी इसलिए तशरीफ लाए थे कि मेरी उम्मत जिंदगी गुजारने का तरीका देख ले। देखो, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, पैदा हुए मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए, मगर आते ही अपने नबी होने का ऐलान नहीं फरमाया। ए लोगों, मैं नबी बनकर के आया हूँ, ए लोगों, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूँ। नबी ने ये नहीं फरमाया। 40 साल के बाद नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान फरमाया, नबी बनने का ऐलान नहीं फरमाया, नबी हो बनकर आने का ऐलान फरमाया। ए लोगों, मैं नबी बना बनाया आया हूँ। 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने नबी होने का ऐलान फरमाया कि मैं नबी तो पहले ही बन करके आया हूँ, ऐलान आज कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद कुरान के अता फरमाया है। 40 आते ही जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लोगों ने पूछा, ए ईसा आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया थे, इन्नी अब्दुल्लाह है, आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। अल्लाह के नबी हजरत ईसा पैदा होते ही 3 दिन के थे तो ये जुमला इरशाद फरमाया था, लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे इंजील अता फरमाई है और मुझे नबी बना करके भेजा है। हजरत ईसा 3 दिन के हैं तो नबी होने का ऐलान कर रहे हैं, मगर मुस्तफा 40 साल के बाद ऐलान फरमा रहे हैं। आपसे मैं पूछूं कि अल्लाह के नबी ने 40 साल के बाद ऐलान क्यों फरमाया? आते ही ऐलान क्यों नहीं फरमाया? अल्लाह ने आते ही कुरान क्यों नहीं अता फरमा दिया? नबी आए, जिब्रील आना शुरू हो जाते, कुरान नाजिल होना शुरू हो जाता, अल्लाह के हबीब की बारगाह में जिब्रील अमीन कुरान सुनाने लगते। मगर 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल गारे हेरा में हैं, जिब्रील आते हैं और पहली आयत लेकर आते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़िए अपने रब के नाम से। हजरत जिब्रील कानून नमाज का लेकर नहीं आए, रोजे का हज लेकर नहीं आए, ज़कात देने का कानून लेकर के नहीं आए, हज करने का कानून लेकर नहीं आए, ज़कात और खैरात देने का कानून लेकर के नहीं आए। हजरत जिब्रील आते हैं, अल्लाह की आयत पहली आयत सुनाते हैं, इकरा ए महबूब पढ़िए। पढ़ने के लिए कहा है। सबसे पहले जिस कौम को अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ने के लिए कहा था, वही कौम अब पढ़ाई को अपने पीठ पीछे छोड़ दिया है। अब पढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अब तो यूरोप वाले पढ़ रहे हैं, अब अमेरिका वाले पढ़ रहे हैं, अब अफ्रीका वाले पढ़ रहे हैं, अब सारे दुनिया की कौमें पढ़ रही हैं। जिनको पढ़ने के लिए कहा था, अब ये सोई हुई है ये कौम, अब अपने नामुरादियों में अपने वक्त को गुजार रही है। मेरे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद ऐलान फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का नबी बन करके आया हूँ।
मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने 40 साल के बाद रसूलुल्लाह को कुरान क्यों दिया? और ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इसमें बहुत अक्लमंद आदमी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, कि अल्लाह के रसूल को 40 साल के बाद कुरान क्यों मिला था? अल्लाह ने 40 साल के बाद कुरान क्यों अता फरमाया था? क्या वजह थी? क्या आते ही कुरान नहीं दिया? कहा एक वजह थी। कहा क्या वजह थी? कहा अल्लाह का फैसला था, ए महबूब आप जाइए 40 साल तक मक्का के लोगों को कुरान बन के दिखा दीजिए। आपका चलना कुरान हो, आपका बोलना कुरान हो, आपका बैठना कुरान हो, आपका समझना कुरान हो, आपको उनकी नसीहत करना कुरान हो। आप चलते जाएं, कुरान बनता जाए, लोग समझ लें। उसके बाद 40 साल के बाद जब आपको कुरान अता करूंगा तो मालूम हो कि रसूल का चलना भी कुरान के मुताबिक था, रसूल का बोलना भी कुरान के मुताबिक था। इसलिए 40 साल तक आप लोगों को कुरान पढ़ के दिखा दीजिए और 40 साल के बाद आप लोगों को कुरान पढ़ के सुभान सुना दीजिए। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, आले रसूल की आमद आमद हो रही। नारे तकबीर, बड़े बड़े खड़े हो गए थे, इस्तकबाल कीजिए ना भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, शाह बताह कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े भाई जब खड़े हो गए तो आप करीब होके बैठे। आखिरी वक्त है, चंद मिनटों का मेहमान हूँ, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। क्या ऐसे वक्त में आपका कलमा पढ़ूंगा तो क्या आप मुझे जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बचा लेंगे? क्या आप मुझे जहन्नम से बचा लेंगे? कसम खुदा की, उस यहूदी ने एक जुमला कहा, क्या आप मुझे जहन्नम से बचा लेंगे अगर इस वक्त में कलमा पढ़ूंगा? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए यहूदी, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए मेरा कानून होगा, मेरी शरीयत होगी जहन्नम से बचाने के लिए। लेकिन इस वक्त भी अगर तो कलमा पढ़ता है तो कलमा पढ़ने के बाद तुम्हें जहन्नम से बचाने वाला मेरा कानून नहीं बल्कि खुद मोहम्मद का हाथ होगा जो तुम्हें जहन्नम से बचा रहा होगा। मोहम्मद का हाथ होगा जो तुम्हें जहन्नम से बचा रहा होगा। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ लेगा, मैं तुम्हें जहन्नम से बचा लूंगा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा को देखा करता था कि जब कलमा पढ़ते थे तो आपके हाथ पर अपना सर रखते थे, कलमा पढ़ते थे, मगर या रसूल अल्लाह अब तो मेरे हाथ का दम निकल चुका है, अब तो मेरे पैर का दम निकल चुका है, अब तो मेरे जिस्म का दम निकल चुका है, अब चंद घंटों का मेहमान हूँ, अब दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं तो उठ के चंद कदम चल भी नहीं सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि अपने कदमाने नाज को आगे बढ़ाएं, मैं आपके कदमों पर सर रखूंगा और कलमा पढ़ूंगा। मैं आपके कदमों पर सर रखूंगा और कलमा पढ़ूंगा। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा, अरे ये तो शिर्क हो जाएगा, ये जायज नहीं होगा, मैं अपना कदम नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं, तारीख बताती है, हदीस पाक के अल्फाज गवाह हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों कदमों को आगे बढ़ाया। यहूदी ने नबी के कदमों पर सर रखा और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा, उधर यहूदी की रूह भी परवाज कर गई, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, जिंदगी की बेकरारी को करारा ही गया। आज मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर सर रख के कलमा पढ़ा दुनिया से चला गया। ए सुन्नी मुसलमानों, इससे बेहतर मौत कोई और मौत नहीं हो सकती है। जो नबी के कदमों पर मौत आ रही है, रूह निकल रही है और खुली हुई आंखों से मुस्तफा का चेहरा देख रहा है, अल्लाह के रसूल का चेहरे ज़ेबा देख रहा है, अल्लाह के हबीब का चेहरा देख रहा है। इधर मुस्तफा का चेहरा देखा और उधर मौत कफ़ से उनसुरी से परवाज कर गई है। इससे बेहतर मौत कोई और नहीं हो सकती है। मैं
ये वाकया नहीं सुना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताने आया था, ये बताना चाहता था कि अल्लाह के रसूल एक दुश्मन के घर गए थे, मगर ये मुसलमान अपने मुसलमान के घर नहीं जाता है, मुसलमान बीमार की बीमार पुरसी करने नहीं जाता है। अल्लाह के रसूल सैयदे कायनात ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारी आबादियों में कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी के लिए जाया करो, उसकी खैरियत पूछने के लिए जाया करो। जितनी देर वहां बैठकर बीमार पुरसी करते रहोगे उतनी देर तो जन्नत के फूल चुनते रहोगे, तुम्हारे दामन में जन्नत के फूल समेट लोगे तुम। इसलिए जाओ, बीमार नबी ने दुश्मन के घर जाके बता दिया है कि लोगों, मैं दुश्मन के घर जा रहा हूँ, तुम अपने दोस्त के घर जाया करना, तुम अपने पड़ोसी के घर जाया करना, तुम अपने पड़ोसी की खैरियत मालूम किया करना, तुम अपने बस्ती में बीमार की बीमार पुरसी करते हुए करने जाना, और जब बीमार के पास जाना तो उस बीमार से कहना कि तुम्हारे लिए दुआ करे और दुआए मगफिरत करे। अल्लाह ताला बीमारों की दुआ कबूल फरमा लेता है। नबी ने ये नहीं फरमाया कि हाजी होगा तब दुआ करवाना, और मुफ्ती होगा तब दुआ करवाना, और हाफिज होगा तब दुआ करवाना, हाजी होगा तब दुआ करवाना, हाफिज होगा तब दुआ करवाना। नबी ने ये नहीं कहा। नबी ने कहा कोई बीमार हो जाए, बीमार पुरसी करोगे, जितनी देर बीमार पुरसी करते रहोगे उतनी देर जन्नत के फूल चुनते हुए रहोगे, तुम जन्नत के फूल चुनते हुए रहोगे। और बीमार है, तेरे लिए दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। ए मुसलमानों, यही है मुस्तफ़ा का क्या की अदा है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका है। नबी दुनिया में आए थे कि उम्मत तरीका सीख ले, नबी इसलिए तशरीफ लाए थे कि मेरी उम्मत जिंदगी गुजारने का तरीका देख ले। देखो, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, पैदा हुए मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए, मगर आते ही आपने नबी होने का ऐलान नहीं फरमाया। ए लोगों, मैं नबी बन करके आया हूँ, ए लोगों, मैं अल्लाह का रसूल बन करके आया हूँ। नबी ने ये नहीं फरमाया। 40 साल के बाद नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान फरमाया, नबी बनने का ऐलान नहीं फरमाया, नबी हो बनकर आने का ऐलान फरमाया। ए लोगों, मैं नबी बनाया आया हूँ। 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने नबी होने का ऐलान फरमाया कि मैं नबी तो पहले ही बन करके आया हूँ, ऐलान आज कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद कुरान के अता फरमाया है। 40 आते ही जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लोगों ने पूछा, ए ईसा आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया थे, इन्नी अब्दुल्लाह है, आतानी अल किताब व जालनी नबिया। अल्लाह के नबी हजरत ईसा पैदा होते ही 3 दिन के थे, तो ये जुमला इरशाद फरमाया था, लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे इंजील अता फरमाई है और मुझे नबी बना करके भेजा है। हजरत ईसा 3 दिन के हैं तो नबी होने का ऐलान कर रहे हैं, मगर मुस्तफा 40 साल के बाद ऐलान फरमा रहे हैं। आपसे मैं पूछूं कि अल्लाह के नबी ने 40 साल के बाद ऐलान क्यों फरमाया? आते ही ऐलान क्यों नहीं फरमाया? अल्लाह ने आते ही कुरान क्यों नहीं अता फरमा दिया? नबी आए, जिब्रील आना शुरू हो जाते, कुरान नाजिल होना शुरू हो जाता, अल्लाह के हबीब की बारगाह में जिब्रील अमीन कुरान सुनाने लगते। मगर 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल गारे हेरा में हैं, जिब्रील आते हैं और पहली आयत लेकर आते हैं, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़िए अपने रब के नाम से। हजरत जिब्रील कानून नमाज का लेकर नहीं आए, रोजे का हज लेकर नहीं आए, ज़कात देने का कानून लेकर के नहीं आए, हज करने का कानून लेकर नहीं आए, ज़कात और खैरात देने का कानून लेकर के नहीं आए। हजरत जिब्रील आते हैं, अल्लाह की आयत पहली आयत सुनाते हैं, इकरा ए महबूब पढ़िए। पढ़ने के लिए कहा है। सबसे पहले जिस कौम को अल्लाह ने सबसे पहले पढ़ने के लिए कहा था, वही कौम अब पढ़ाई को अपने पीठ पीछे छोड़ दिया है। अब पढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अब तो यूरोप वाले पढ़ रहे हैं, अब अमेरिका वाले पढ़ रहे हैं, अब अफ्रीका वाले पढ़ रहे हैं, अब सारे दुनिया की कौमें पढ़ रही हैं। जिनको पढ़ने
के लिए कहा था, अब ये सोई हुई है ये कौम, अब अपने नामुरादियों में अपने वक्त को गुजार रही है। मेरे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद ऐलान फरमाया, लोगों मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने 40 साल के बाद रसूलुल्लाह को कुरान क्यों दिया? और ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इसमें बहुत अक्लमंद आदमी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, कि अल्लाह के रसूल को 40 साल के बाद कुरान क्यों मिला था? अल्लाह ने 40 साल के बाद कुरान क्यों अता फरमाया था? क्या वजह थी कि आते ही कुरान नहीं दिया? कहा एक वजह थी। कहा क्या वजह थी? कहा अल्लाह का फैसला था, ए महबूब आप जाइए 40 साल तक मक्का के लोगों को कुरान बन के दिखा दीजिए। आपका चलना कुरान हो, आपका बोलना कुरान हो, आपका बैठना कुरान हो, आपका समझना कुरान हो, आपको उनकी नसीहत करना कुरान हो। आप चलते जाएं, कुरान बनता जाए, लोग समझ लें। उसके बाद 40 साल के बाद जब आपको कुरान अता करूंगा तो मालूम हो कि रसूल का चलना भी कुरान के मुताबिक था, रसूल का बोलना भी कुरान के मुताबिक था। इसलिए 40 साल तक आप लोगों को कुरान पढ़ के दिखा दीजिए, और 40 साल के बाद आप लोगों को कुरान पढ़ के सुना दीजिए। लोगों ये कुरान है, इसे पढ़ा करो, इसमें तुम्हारी दस्तूर है, तुम्हारी आईन है। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये कुरान अता फरमाया है, इसी कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा करो, तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरते रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले गए हैं। एक मकाम पर पहुंचे, कबीले वालों से जंग हुई और उस कबीले वालों के बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए हैं। सहाबा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सहाबा उन गांव वालों और कबीले वालों को गिरफ्तार कर लिया है, कैदी बना करके लाए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मकाम पर तशरीफ फरमा है, खेमा लगा हुआ है, सरकार खेमे में तशरीफ फरमा है। बाहर सहाबा नंगी तलवारें लिए हुए पहरा दे रहे हैं, नेज़े लिए हुए सहाबा नबी की हिफाजत पर मामूर हैं। एक बूढ़ी औरत आती है और आने के बाद खेमे के पास लोगों ने रोक लिया है कि आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं, बगैर इजाजत के आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उस खातून ने कहा मुझे पहचानते नहीं हो? कहा कि कौन है आप? कहा कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ, सीमा मेरा नाम है। मैं अपने रसूल सरवरे कायनात की बारगाह में आई हूँ। कहा लोगों ने रास्ता खाली कर दिया है, नेज़े हटा लिए गए हैं और तलवारें हटा ली गई हैं। हजरत सीमा रसूलुल्लाह के खेमे में तशरीफ ले गई। ये सीमा कौन है? ये सीमा अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात की रज़ाई बहन है। ये सीमा किन की बेटी है? ये सीमा हलीमा सादिया की बेटी है और सबसे बड़ी बेटी है। रसूल की बारगाह में हाजिर होती है और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सीमा बहन क्यों आई हो? किस लिए आई हो? कहा या रसूल अल्लाह आपके लोगों ने मेरे कबीले वालों को गिरफ्तार कर लिया है, मैं उन्हें छुड़वाने के लिए आई हूँ, मैं आजाद कराने के लिए आई हूँ। मेरे गांव के लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, नौजवान हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आपके फौजियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, मुजाहिदीन ने गिरफ्तार कर लिया है, सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी से कोई मशवरा नहीं किया। ये नहीं कहा अबू बकर इधर आओ, उमर इधर आओ, उस्मान इधर आओ, बिलाल इधर आओ, सलमान इधर आओ, किसी से कोई नहीं बुलाया, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी बहन सीमा के कबीलों के जो नौजवान गिरफ्तार हुए हैं उन्हें आजाद कर दो। मेरी बहन सीमा आई हुई है, इनके इजाजत में मैं सबको आजाद करता हूँ। अल्लाह के रसूल
सिर्फ यही नहीं बल्कि फातिमा को अपने करीब बैठाया मुस्तफा जाने रहमत ने। करीब बैठाने के बाद बहुत सारा मालो असबाब अता फरमाया है और वो झोली भर के दिया है। सिर्फ सीमा ही को नहीं, उनके गांव के जितने गिरफ्तार थे सबको अल्लाह के रसूल ने दिया है और इतना दिया है कि उनकी झोलियां भर गई है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ये बताने के लिए आए हैं कि दुश्मनों के साथ भी बर्ताव कैसे करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ये बताने के लिए आए थे तुम्हारा दुश्मन भी हो तो उसके साथ तुम्हारा बर्ताव किस तरह होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ने अपनी रजाई बहन को कहा, बहन आप बूढ़ी हो गई हैं, अगर आप चाहें तो मेरे पास तशरीफ रखा करें, मैं आपकी खिदमत करूंगा, मैं आपको देखभाल करूंगा। मैं आपका ओ हलीमा जिन्होंने अल्लाह के रसूल को दूध पिलाया था, ओ हलीमा जिसने अल्लाह के रसूल की परवरिश की थी, ओ हलीमा जिन्होंने अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात को अपने गोद में खिलाया था, बड़ी औज तूने है पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। ए हलीमा आपका मुकद्दर कितना बुलंद है। वही हलीमा अल्लाह के रसूल नबूवत का ऐलान फरमा चुके हैं। मस्जिद नबवी में मेंबर पर खुतबा दे रहे हैं, जुमा का दिन है और जुमा के दिन खुतबा मुस्तफा दे रहे हैं। हजरत हलीमा बूढ़ी हो चुकी है, बाल सफेद हो गए हैं, लाठी के सहारे मस्जिद नबवी में आ रही है। अल्लाह के रसूल ने मेंबर से देखा कि मेरी माँ हलीमा आ रही है जिन्होंने मुझको दूध पिलाया है। नबी मेंबर से नीचे उतरे, दौड़ते हुए नबी मस्जिद से बाहर गए और नबी गए और हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को करीब किया, उनका बासु पकड़ा और अपने करीब ला करके मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के रसूल अपनी काली कमली बिछाते हैं, अपनी रजाई माँ को उस पर बैठाते हैं। कहा माँ मेरी कमली पर बैठ जाइए, माँ मेरी चादर पर बैठ जाइए। ए लोगों, हलीमा वो माँ थी जिन्होंने दूध पिलाया था। नबी ने उस माँ के लिए मेंबर को छोड़ा, खुतबा को छोड़ा, मस्जिद से बाहर निकले, हलीमा को करीब किया और अपने हाथ से पकड़ करके हलीमा को मस्जिद में लाए। नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उतारा और बिछाया, उस पर अपनी माँ हलीमा को बैठाया। ए अबू बकर जानते हो ये कौन है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। उमर जानते हो ये कौन है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कोई सा बुढ़ापा आ गया था, झुर्रियां गिर गई थी, बाल सफेद हो गए थे, कोई पहचान नहीं रहा था। लेकिन अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा ये वो माँ है जिन्होंने तेरे रसूल को दूध पिलाया है। मैंने अपनी माँ के लिए नूरानी चादर बिछा दिया है। मतलब क्या था? कौन सी चादर थी मुस्तफा की? कौन सी चादर थी मेरे हबीब की? कौन सी चादर थी काली कमली वाले की? ऐसी चादर कि कल मैदान क़यामत में दुनिया के सारे गुनहगारों के लिए आखिरी सहारा मोहम्मद रसूलुल्लाह की चादर है, अल्लाह के हबीब की चादर है। उस चादर को उतारा है नबी ने और बिछा दिया है, माँ हलीमा को बैठाया है। नबी ये सबक देना चाह रहे थे अपनी उम्मत को, ए लोगों तुम्हारा नबी अपनी माँ हलीमा के लिए चादर बिछाता है, तुम भी अपनी माँओं को इज्जत किया करना, तुम भी अपने माँओं की इज्जत करना, तुम भी अपने माँओं को मकाम मर्तबा को समझना जिन्होंने तुम्हारा दूध पिलाया है। तुम्हारी रगों में माँ का दूध खून बनकर दौड़ रहा है, उस माँ की इज्जत करना। अगर वो माँ नाराज हो गई तो अल्लाह तेरे सजदे कबूल नहीं करेगा, अल्लाह तेरी नमाजें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह तेरे तकवे कबूल नहीं करेगा। इसलिए माँ अगर जिंदा है तो उसकी इज्जत करो, उसकी खिदमत करो और खिदमत करके जन्नत हासिल करो। तो हलीमा है जिन्होंने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया। माँ अपनी माँ आमिना का मकाम दुनिया को बताते हुए मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया था, लोगों अगर मेरी माँ होती, ऐशा की अजान हो गई होती, मुसल्ला बिछा दिया गया होता और बिलाल तकबीर कह चुके होते, मुसल्ले पर खड़ा होता, मेरी माँ आमिना होती और
कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के माँ के पास चला जाता, माँ के पास चला जाता। नबी ने ये माँ का मकाम बताया है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया है। किसी धर्म ने नहीं बताया, किसी दीन ने नहीं बताया, किसी के धर्म ने इतना मकाम नहीं दिया है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है। इसलिए इस जलसे में आने वाले मुसलमानों, यहाँ से जाना तो ये याद करके जाना कि आज से हम भी अपनी माँ की कदर करेंगे, माँ की इज्जत करेंगे, माँ के कदमों का बोसा लेंगे, माँ के पेशानी को चूमेंगे और दुनिया ही में जन्नत हासिल कर लेंगे माँ की खिदमत करके। ये नहीं किया, आप ऐसे ही चले गए, याद नहीं रहा, तो आपके जलसे में आने से उतना फायदा तो आपको नहीं होगा जितना होना चाहिए था। इसलिए मैं यही बताने आया था, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस सारी दुनिया के इंसानों, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल का चलना देखो, रसूल का बोलना देखो, रसूल का उठना देखो, रसूल का बैठना देखो, रसूल का जागना देखो, रसूल का चलना देखो, रसूल का खाना देखो, रसूल का पीना देखो, और रसूल का सोना देखो, रसूल का जागना देखो। मैं सो जाऊं सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख या मुस्तफा कहते कहते। ए मुसलमानों, अगर इस अंदाज से आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आज दुनिया में हम नहीं तो मुसलमान परेशान है ही है, मगर हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं। सबसे पहला काम आपका ये है कि आज से आप नमाजी बन जाओ, आज से अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुकाओ। आज पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन गई है, हिंदुस्तान के लोग दुश्मन बन गए हैं। कभी औकाफ पर हमला हो रहा है, कभी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, बारूद के ढेर पर बैठे हुए हो। इसलिए रब की बारगाह में झुक करके अल्लाह से तौबा कर लो, मौला हमसे गलती हो गई है, तौबा करने आए हैं, मौला माफ कर दो। आज से मैं तेरी बारगाह में सजदे किया करूंगा, तेरी बारगाह में सजदे न्याज उठाया करूंगा, मौला तेरी इबादत करूंगा। अब मैं मुझसे भूल नहीं होगी। परवरदिगार के बारगाह में ये हाजिर होकर के मैं कहता हूँ कि जिस मुसलमान का सर रब की बारगाह में झुकता रहेगा, अल्लाह ताला उस सर को कभी जलील नहीं करेगा, अल्लाह ताला नारे तकबीर नहीं करेगा। नारे तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतनी तौफीक दे या रब के जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया। अस्सलाम।